भागे ताके हाथ गाए लाल की चुनरिया भागे ताके हाथ गाए लाल की चुनरिया हो लाल की चुनरिया हाथे हाथे बोले भाई तो हजाए करिया हो जाए करिया ताके हाथ गाए लाली रे चुनरिया हो लाल चुनरिया खबर के काट मारे तो हरी दुआरिया हो हरी दुआरिया केवड़िया हो भले मैया केवड़िया हो भले मैया तुम्हारे माता रानी के चरणों में हुई है, कान्हा जी के चरणों में हम चलते हैं। ओ सावरिया ओ आजा सावरिया ओ आजा। और मैं चाहूंगी गौतम परिवार आप सबसे पहले आ जाए। चाची जी को साथ में लीजिए, गुड़िया रानी को, मेरा भाई छोटा, सबको लेकर और हाजिर लगानी है। जिनको जिनको आज हमारे डॉक्टर अंकल जी से प्यार होगा वो अपने आप खड़े होकर के झूमेंगे, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगी। और कह रहे क्या? ओ सावरिया ओ आजा सावरिया ओ आजा सावरिया ओ आजा सावरिया ओ आजा। मेरी बस इतने भक्त जाने को खुशी है। गुड़िया रानी अभी खड़े जाओ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आ जाओ, क्या बात है, बिल्कुल मेरी तरह शरारा पहना हुआ है। डिजाइन का थोड़ा फर्क है, बाकी कलर भी सेम है, वो डार्क ये लगता है ना। चलो चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप भी खड़े हो जाएंगे। लास्ट हाजिरी है, किसी को जबरदस्ती नहीं, जिसकी इच्छा हो वही झूले। भैया आप भी आ जाइए, पीछे खड़े रहने से बच होगा। लाडो के पापा जी जहाँ कहीं पे जल्दी से जल्दी आ जाइए, भाभी आपको बुला रही है। लाडो के पापा जी कहते हैं आगे
आप लोग पीछे उधर क्यों खड़े हैं? इधर हमारे जो ब्लूटूथ
काली माँ का क्रोध बढ़ता गया। यहाँ तक कि उनके रौद्र को शांत करने के लिए जब एक दर्द निराश हो गए तो भगवान शिव जी स्वयं काली माँ के चरणों में रुक जाए। सबसे पहले घर वाले नतमस्तक हूँ, आशीर्वाद लें महामाई का। उसके बाद एक एक कर सभी सबसे पहले हमारे गौतम जी सबसे पहले, उसके बाद काली माँ का क्रोध शांत हो गया और शिव जी के आदेश पर काली माँ सारे जगत के प्राणियों के लिए ममतामयी माँ आगे लाता खत्म हो गई। चलो कोई ना, सुंदर भैया फोटो देख लो इधर को भैया। हमें और माँ को आपकी आवश्यकता क्या करें? MP3 रखनी चाहिए। हाँ जी भैया, इधर को भैया सामने भाई भाजी पीछे और सुनील भाजी पीछे। ओके, साहिल गौतम सही। हाँ जी आओ जी, आओ भैया को बुलाओ। चलो आप हाँ बेटा तुम नीचे हो, सामने को इधर। एक मिनट ऐसे रहना, ठीक है। बड़ी साचे दरबार की जय। आया है माता ने बुलाया है, जय माता दी लो बुलावा। आया है माता ने बुलाया है, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। हो रास्ता देख रही है माता अपनी आँख से तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेश आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई जय माता दी, माँ भोली जय माता दी, माँ भर दे झोली जय माता दी। अकेले भी बोलो जय माता दी, अकेले भी बोलो जय माता दी। जय माता की कहते जाओ, देखो अपने पाँव के चालो। जिसने जितना दर्द समा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा
लोग मुरादें पाते हैं, वे रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया लाटा वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया लाटा वाली। पहाड़ा वाली, अंदरा वाली, जोता वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली। सारा जग एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा। सबको कर चल गई, अपने गले लगाया शेरा वाली। मैं आया जोता वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली। चरना दा प्यार मायनी रख ले सेवादार, चरना दा प्यार मायनी मैनू रख ले सेवादार। चरना दा प्यार मायनी मैनू रख ले सेवादार, चरना दा प्यार मायनी मैनू रख ले। दोनों हाथों की ताली सभी भगत मिल करके। भगता दे नल पीता गामा, एक पल भी ना सोवा, मैं एक पल भी ना सोवा, एक पल भी ना सोवा दाती, एक पल भी ना सोवा। अमृत वेले मंदिर तेरा पलका दे नल सोवा, पलका दे नल सोवा, पलका दे नल सोवा दाती, पलका दे नल सोवा। जोत जगा के करा आरती, जोत जगा के, जोत जगा के करा आरती। बन के ताबेदार माइन मैनू दे, चरणा दा प्यार माइन मैनू रख ले सेवादार। चरणा दा प्यार माइन मैनू रख ले सेवादार। हार शिंगार मां करके तेरियां पिंडियां रोज सजावा, पिंडियां रोज सजावा, पिंडियां रोज सजावा दाती, पिंडियां रोज सजावा। अतर फरेला छिड़का नाले, मैं तेरे दिल में खो के नहीं हूँ, तू तो मेरी नस नस में बसी आंसू है। मैं तेरे दिल का टुकड़ा हुआ माँ, जान सुन ले मुझको माँ। कैसे बताऊं प्यार तेरा कितना मुझे तड़पाता है, तड़पाता है। सुन सुन कर तेरी मेहमान, सुन सुन कर तेरी मेहमान। जग सारा गुन गाता है, गुन गाता है। सुन सुन कर तेरी मेहमान, सुन सुन कर तेरी मेहमान। जग सारा गुन गाता है, गुन गाता है। सुन सुन कर तेरी मेहमान, सुन सुन कर तेरी मेहमान। ऐ मेरी माँ एक बार तो पढ़कर प्यार से अपनी बाहों में ले ले, बाहों में ले ले, बाहों में ले ले। बरसों ये बचपन ममता तो तरसे, आज ये
तेरी गोद में खेले, गोद में खेले, गोद में खेले। कैसे बताऊं प्यार तेरा कितना मुझे तड़पाता है, तड़पाता है। सुन सुन कर तेरी महिमा, सुन सुन कर तेरी महिमा। जग सारा गुन गाता है, गुन गाता है। सुन सुन कर तेरी महिमा, सुन सुन कर तेरी महिमा। बुरी सच उसका मतलब होता है तारा रानी की कथा जो भी होगी शुरू, उसके बिना जागरण नहीं होता। अगर भगत नहीं सुनेंगे तो उनका जागरण करवाने का कोई उनको फल नहीं मिलता, जितने मर्जी पैसे लगा दो। पूरी कथा सुनना बहुत ही जरूरी है। जागरण का मतलब ही तारा रानी की कथा। जिस जागरण में कथा नहीं होती वो जागरण नहीं होता, और जिस जागरण में आकर के भगत कथा नहीं सुनते उनका आए और ना आए एक बराबर होता है। इसलिए श्रद्धा भाव से सभी भक्तों ने कथा सुननी है। जागरण पूरे जागरण की 5 अरदास होती है, इनको देखिए। जागरण पूरे माँ के दरबार में जब नारियल चढ़ता है तो भगवती माँ प्रसन्न हो जाती है, तो माँ को पता चलता है कि मेरे भगत मेरे दरबार पे आए हैं या फिर मेरा जागरण करवाने हैं। अब जितने भी यहाँ पर भगत हैं सभी भगत अपनी अपनी भेंट माँ के चरणों में चढ़ा करके सभी अपना अपना जागरण संपूर्ण कराएंगे। भगवती माँ को पता चलना चाहिए कि मेरे भगत मेरे दरबार पे आकर के बैठे हैं। इसलिए सबसे पहले आपने अपने ऊपर इसके ऊपर जो भी आपकी दक्षिणा है वो लगाएंगे। उसके बाद खड़े होकर के सभी भक्तों के माथा टिका देंगे, आगे आगे नारियल घुमाएंगे ऐसे। जिनका जो भी इच्छा हो अपनी बंद मुट्ठी दक्षिणा जो भी हो इनके नारियल के साथ लगा के सभी भक्तों की भेंट माँ के दरबार में चढ़ेगी। बोलिए साचे दरबार की। इसलिए सबसे पहले आपने इसके ऊपर दक्षिणा रखनी है। उसके बाद खड़े होते हैं सभी भक्तों से और भगवती माँ को बच्चे याद कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। जागिया वाली तेरी सारी रैन जागांगे, जागिया वाली तेरी सारी रैन जागांगे। माता जागन पिंडियां जागे रानी द्वालपा, जागन पिंडियां जागे रानी द्वालपा। तेरी जगमग जो गागे माता पहले जो पैर तेरा किया रे भजन माँ, पहले जो पैर तेरा किया रे भजन माँ। तेरी माता जी दिजो दिजो बुद्ध प्रकाश पवाड़ा वाली तेरी तारी रहन जागांगे, जागिया वाली तेरी तारी रहन जागांगे। फिर दूसरे पैर तेरा किया रे भजन माँ, दूसरे पैर तेरा किया रे भजन माँ। मेरी माता जी दिजो दिजो कंठ कदान पहाड़ा वाली तारी रहन जागांगे, जागिया वाली तारी रहन जागांगे। मेरी माता जी दिजो दिजो अन्न धन दान पहाड़ा वाली तारी रहन जागांगे, जागिया वाली तारी रहन जागांगे। फिर चौथे जो पैर तेरा किया रे भजन माँ, तेरी तारी रहन जागांगे, जागिया वाली तेरी तारी रहन जागांगे। आदमी मुखमंडल उपजेनो में नाथा नौवे उपजेनो में नाथा, 10 में 10 अवतार, 10वें 10 अवतार। 11 में उपजे 11 धर्म, 11 में उपजे 11 धर्म, 12 में 12 मास, 12 में 12 मास। 13 में जो पूजे तेरा रतन माँ, 13 में जो पूजे तेरा रतन माँ। 14 में विद्या दान, 14 में विद्या दान,
बंदर में उपजे 15 तिथियां, बंदर में उपजे 15 तिथियां, सोल में कलाए संपूर्ण जुटा तो मैं वारे वारुगा, फिर मैं वारे जावा, सोल में कलाए संपूर्ण जोता। साचे दरबार की जय। बताया है कि जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंसान बना सृष्टि रची गई, दुनिया में इंसान बनने शुरू हो गए तो पंचमी, पांचवें पांडव, छठवीं, छठा नारायण। सबसे बड़े ऋषि जो हैं वो नारद मुनि ऋषि हैं। सत में सत के सीता, अठ में अष्ट भुजाओं वाली माँ जिसके चरणों में हम बैठे हैं उसके 8 बाजू हैं। 9 में उपजे 9 में नाथ था। इस दुनिया में 9 नाथ हुए हैं, जैसे बाबा बालकनाथ, विशंबरनाथ, बद्रीनाथ, भैरवनाथ, गोरखनाथ, भोलेनाथ। इस तरह 9 नाथ हुए। 10 में 10 अवतार श्री गुरु नानक देव से लेकर के श्री गुरु गोविंद सिंह तक इस दुनिया में 10 अवतार हुए हैं। 11 में 11 रुद्र, शंकर भगवान जी के 11 रुद्र अवतार हुए हैं। 11वां रुद्र अवतार जो हुआ है बालाजी का। कलयुग के अवतार जो है बालाजी जिसको कहते हैं वो हैं, वो शंकर भगवान जी के ही रुद्र अवतार हैं। 12 में 12 मास, इस दुनिया की गिनती करने के लिए 12 मास 12 घड़ियां बनाई गई। 13 में 13 रत्न, एक तरफ राक्षस और दूसरी तरफ देवताओं ने मिलकर के समुद्र को मंथन किया, उसमें से 13 रत्न निकले। 13वां रत्न जो निकला वो निकला अमृत। 14 में विद्या, अन्न, दान। दान इंसान को सबसे जरूरी चीज दी, विद्या, अन्न दिया, दान दिया। 15 में 15 तिथि जो हम 15 श्राद्ध करते हैं अपने बुजुर्गों के, ये बनाए गए। 16 में कलाएं संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जी। 16 कला जानते थे वो, भगवान श्री राम जी 14 कला जानते थे। 16 कला से पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी, 14 कला से पूर्व भगवान श्री राम जी। 4 पैर दिन के, 4 पैर रात के, 24 घंटों में 8 पैर बनाए। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 हो गए दिन में, ऐसे ही 4 रात को होते हैं। 24 घंटे में 8 पहर बनाए। रात के 2 पहर बीत गए हैं, अभी 2 बाकी हैं। अभी आधी रात है, 2 पहर निकल गए हैं, 2 अभी बाकी हैं। जो कथा होती है ये तीसरे पहर में शुरू होती है और चौथा जब समाप्त हो जाता तो कथा भी समाप्त हो जाती। तारों की छाँव के नीचे नीचे ही कथा का संपूर्ण किया जाता है, क्योंकि अगर तारे खत्म हो जाए तो उजाला हो जाता तो पहला पहर फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे पहले पहर के पहले ये कथा संपूर्ण की जाती है। आधी रात का समय है, भगवती माँ ने अपने शेर को तैयार किया। तैयार हो रहे हैं तो क्या देखा, लंगरवीर ऊपर से आ गया। लंगरवीर किसको कहते हैं, हनुमान जी को। जहाँ भी महामाई जाती है तो आगे आगे लंगरवीर जाते हैं तो पीछे भैरू, तीनों इकट्ठे जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। जब भगवती माँ तैयार हो रही थी आधी रात को तो लंगरवीर आ गया। हाथ जोड़ करके माँ के चरणों में प्रार्थना की कि माँ आधी रात को कहाँ जा रहे हैं। तो भगवती माँ ने कहा कि मेरे भक्तों ने मेरा याद नहीं करवाया, उनसे अपनी भेंट लेने के लिए जा रही है। जब लंगरवीर को इतना पता चला तो हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि माँ मुझे भी साथ लेके जाओ अपने भक्तों के, मुझे भी दर्शन कराओ। तो लंगरवीर के साथ भगवती माँ दरबार में आए तो आके मुस्कुरा के बोलने लगे कि भक्तों अगर मेरे दरबार पे आए हो या मेरा जागरण कराए हो, मेरी भेंट क्या लेकर मेरी भेंट क्या लेके आए हो। मेरे दरबार में शीश की भेंट चढ़ती है, जो भक्त आते हैं अपना शीश काट करके चढ़ाते हैं। आप मेरे दरबार पे बैठे हो, मेरे लिए भेंट क्या लेकर आए। तो उस समय भक्तों ने माँ से प्रार्थना की कि माँ सभी भक्तों की तरह तो हम तो नहीं हैं, आपके जागरण की हम विधि नहीं जानते, अपनी जो हमको समझ है उसके हिसाब से हम आपके चरणों में आपकी भेंट लेकर बैठे हैं। तो भगवती माँ ने कहा कि मेरे दरबार में नारियल की भेंट नहीं सर की भेंट चढ़ती है। तो भगवतों ने कहा कि भगवती माँ आपके जागरण की हम विधि नहीं जानते। तो भक्तों ने जब ये प्रार्थना की तो मुस्कुरा करके भगवती माँ बोलने लगी कि भक्तों सभी भक्त जो आते हैं पान सुपारी ध्वजा नारियल सब लाते हैं, तो आप क्या लाए हो। उस समय भक्तों ने जब ये माँ की आवाज़ सुनी तो भक्त माँ से क्या प्रार्थना करते हैं, बोली साचे द्वार की। आप दोनों उठ के खड़े हो जाइए। माँ के चरणों में भक्तों ने प्रार्थना की कि माँ आपके चरणों में माता और न मिलिया दे फूल पता से पानक पत्ते में वारे जावा
पचड़े ने शीश चढ़ाया जूता तो मैं मारे जामा मैं मारे जामा पचड़े में शीश चढ़ाया जूता तो मैं मारे जामा आओ भगत जी फेंका लो आओ सभी माथा टेक लो ऐसे झुक जाओ एक बार माथा टेको आओ भगत जी फेंका लो आओ भगत जी फेंका लो आओ भगत जी पूजा लो आओ भगत जी माता हो के सिंह असमा तेरे में वार जा कि माँ मैं आपके दोबारा दर्शन करूंगा। भगत ध्यानु ने उस ज्योत की तलाश शुरू की जो आंखें बंद करके देखी थी। अपना घर छोड़ दिया, पैरों के पौवे छोड़ दिए, चलते चलते 7-8 वर्ष निकल गए। एक दिन जब ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर जाकर के बैठे तो एक आकाशवाणी हुई कि तुम अपने ठिकाने के ऊपर पहुंच गए हो। भगत ध्यानु ने आकाशवाणी सुनी तो मन में सोचने लगा कि ये आकाशवाणी भगवती माँ की है। अगर मैं अपने ठिकाने के ऊपर पहुंच गया हूँ तो मुझे माता के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। थोड़ा इधर उधर ध्यान घुमाया तो एक छोटा सा मंदिर नजर आया। मन में सोचने लगा कि इसी मंदिर के अंदर भगवती माँ विराजमान है। जब मंदिर के अंदर जाने लगा, मंदिर के अंदर जब जाने लगा तो मन में फिर एक ख्याल आया कि माँ आपके दरबार में जो भी भगत आते हैं कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे तो अपना घर छोड़े 7-8 वर्ष हो गए। मन में ऐसा भाव जागा, माता के दर्शन करने से पहले उन्होंने अपनी गर्दन काट के माता के चरणों में रख दी। भगवती माँ ने बच्चे का प्यार देखा, इतनी बड़ी भेंट मेरे दरबार पे आपको चढ़ा दी। तो वहाँ पे साक्षात वहाँ पर प्रकट हो गई भगवती माँ। उस गर्दन को उठाया, उसकी धड़ के ऊपर रखा, जल का छींटा दे दिया। जो अभी आपको जल का छींटा मिला है, जल का छींटा दिया, भगत को जिंदा कर लिया और सामने खड़ा कर लिया और कहने लगे कि आज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तूने बहुत बड़ी मेरे दरबार में भेंट चढ़ाई है। आज के पहले भगत तो बहुत आए हैं, लेकिन किसी भक्त ने अपना सर काट के मेरे चरणों में नहीं रखा और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के बाद मेरे दरबार पे जो भी भक्त आएगा अपना सर काट कर अगर नहीं चढ़ाएगा तो उसका कोई भी काम संपूर्ण नहीं होगा। अगर भगत सर काट के अपना मेरे दरबार में चढ़ाएंगे तो सब भक्तों के कार्य संपूर्ण होंगे। पहले भगवती माँ के चरणों में जो भगत जाता था अपना सर काट के चढ़ाता था। अगर उसकी श्रद्धा सच्ची होती थी तो सर जुड़ जाता था, अगर नहीं तो नहीं। तो माँ ने कहा कि मेरे दरबार में जो भी भक्त आएगा अपना सर काट के अगर नहीं चढ़ाएगा तो उसका कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होगा। और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगोगे तुमको वो मिलेगा, मांग लो क्या मांगू मैं। उस समय भगत ध्यानु ने हाथ जोड़ करके माता के चरणों में प्रार्थना की कि माँ आगे आगे कलयुग आ रहा है। कल युग में अगर आप अपने बच्चों से सर की भेंट मांगोगे तो आपके दरबार में कोई भगत नहीं आएगा। आपके चरणों में आपकी जोत ऐसे ही जलती रहे। कल युग में आपकी जोत प्रधान हो, घर घर आपकी जोत जगे, घर आपके जागरण हो। इसलिए भक्तों के लिए कोई आसान भेंट तैयार करो, कोई गरीब हो कोई अमीर हो, आपके चरणों में आपकी भेंट चढ़ा सके। जब भगवती माँ ने, क्या बात हो गई, कुछ तो हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जागरण का मतलब पूरी रात बैठे रहे तो फायदा क्या। माता के चरणों में ध्यान भगत ने प्रार्थना की कि माँ कल युग में आपकी जोत प्रधान हो, घर घर आपकी जोत जगे, घर घर आपके जागरण हो। इसलिए भक्तों के लिए कोई आसान भेंट तैयार करो। सर की भेंट कल युग में आपके दरबार में कोई आके नहीं चढ़ाएगा। तो भगवती माँ ने बच्चे का प्यार देखा, प्रसन्न होकर एक वरदान दिया कि ध्यानु भगत ये तो तुम्हारे सर की भेंट है, ये पहली भेंट है। आज के बाद मेरे भगत जो भी मेरे दरबार पे आएंगे 7 सुपारियाँ, ध्वजा नारियल, ध्वजा झंडे को कहते हैं, 7 सुपारी ध्वजा नारियल 3 चीज मिला के जो मेरे चरणों में आके चढ़ा देंगे उस भगत की मैं सर की भेंट स्वीकार कर लूंगी। बोलिए साचे दरबार की। ये बच्चों को आशीर्वाद दिया है भगवती माँ ने। कल युग में नारियल की भेंट भेड़ी। कहीं मर्जी दरबार पे चले जाओ, जाके नारियल चढ़ता है। जब चढ़ जाता है तो फिर भगवती माँ को पता चलता है कि मेरे भगत मेरे दरबार पे आ गए हैं। ये नारियल नारियल नहीं, भक्तों के सर की भेंट। इसको छील के देखो, 2 आंखें, एक नाक, एक आपको खोपड़ी नजर आएगी। जब तक दुनिया रहेगी माँ के चरणों में जागरण होते रहेंगे, जब तक यही नारियल चढ़ेगा। कोई कितना अमीर हो, अगर वो सोचे कि मैं सोने का नारियल चढ़ा दूं तो भगवती माँ प्रसन्न हो जाएगी, तो वो प्रसन्न नहीं होगी। प्रसन्न होगी ये जो नारियल चढ़ेगा। बोलिए साचे दरबार की।
तो आइए तारा माँ का प्रसंग किया जाए, जिसके बिना जागरण संपूर्ण नहीं होता। बड़ी बहन का नाम था तारा, छोटी खसी तारा। माता की भगत थी दोनों। बड़ी बहन को ज्ञान था, आंखें अगर बंद करती थी माँ के साथ बातें करती थी, लेकिन छोटी थी जो थोड़ी भोली थी उसको कम पता था। दोनों ने माता के नवरात्रों के व्रत रखे हैं। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को पास बुलाया और 2 सोने के टके दिए। पहले सोना चांदी के पैसे चलते थे, 2 सोने के टके देखते हुए एक उसको बोलने लगी, तो ऐसे करो, मृत्यु लोक में जाओ, आकाश से नीचे चले जाओ, वहाँ पर जाके कोई प्रसाद लेकर के आओ, तो माता के हमने व्रत रखे हैं इनका उद्घाटन किया जाए। और बड़ी बहन का हुक्म मानकर छोटी बहन मृत्यु लोक में आ गई। ये जो लोक है ये मृत्यु लोक है, हम सब जीव लोक हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि जो आंखों से नजर आ रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा, पहले की तरह फिर पानी जल थल हो जाएगा। इसीलिए जो आंखों से दिखता है वो कभी सच नहीं होता है। आंखें बंद करके अंदर अपने झांकी मारो, वो एक जीवन की सच्चाई नजर आएगी। देखोगे, ध्यान से सोचो तो जीवन में दुनिया में है क्या? कुछ भी नहीं है। जो नजर आ रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा एक न दिन। हम देखते हैं कि पुराने पत्ते जैसे समय आता है पतझड़ आ जाती है, फिर बसंत के बहार आ जाती है, पुराने पत्ते जो झड़ जाते हैं वहाँ पर नए पत्ते हो जाते हैं। इसी तरह संसार का नियम है, पुराने लोग जाई जा रहे हैं, नए आई जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 सब कुछ फिर पहले की तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो भगवान का नाम जो हम बहुत ही कम लेते हैं, लेते ही नहीं, टाइम ही नहीं है। 24 घंटे में अगर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, इसलिए बताया गया है कि अपने समय से समय निकल कर अपने गुरु महाराज का नाम दिया, शब्द दिया, जो उच्चारण करो, अपनी भगवती माँ के चरणों में बैठो। बोली सच्चे दरबार की। बड़ी बहन का हुक्म मान के जा। छोटी बहन मृत्यु लोक में आई, बाजार में गई तो क्या देखा, कुछ चावलों के दाने चले गए। वो कैसे गए? उसके मस्तक में तिलक लगे थे, उसमें चावल लगे थे। ग्रहण करते करते प्रसाद को कुछ चावल उसके प्रसाद में गिर गए, उसको पता नहीं चला, वो भी खा लिया। उसको पता नहीं चला, लेकिन उसकी बड़ी बहन को पता चल गया कि मेरी छोटी बहन ने माता का व्रत जो रखा था खंडित कर दिया, अन्न को खा लिया है, ग्रहण कर लिया है, व्रत खत्म हो गया। क्रोध आ गया उसको। छोटी बहन ने अपना प्रसाद लिया और अपना प्रसाद खा लिया। अब बड़ी बहन के लिए प्रसाद लेकर के जब आकाश में गई तो उसकी बड़ी बहन ने उसको दूर से हाथ देकर रोक लिया। कहने लगी, आज तूने बहुत ही गलत काम किया है, माता का व्रत रख के खंडित किया है, अन्न को ग्रहण कर लिया, मुझे क्रोध आ गया है और तुम बख्शी नहीं जा सकती। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुमको 84 लाख यूनि का भुगतान करना पड़ेगा, फिर तुमको इंसान की यून मिलेगी। अब मन में सोच रही है, बड़ी बहन ने श्राप दिया, 84 लाख यूनि भुगतनी पड़ेगी तुमको, फिर इंसान की यूनि मिलेगी, इसकी ये सजा है। जब उसने इतनी बात सुनी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एक बात बताओ कि मेरी मुक्ति कब होगी? प्रसाद हो गया खराब। रल मिलकर ऋषि मुनियों ने फिर शिवकली को दिया एक शराब। कहने लगे, आज तूने बहुत ही गलत काम किया, माता के प्रसाद में गिर के प्रसाद को खंडित किया है। हम तुमको शराब देते हैं कि तुम्हारा नीचों के घर में वास हो। अब एक श्राप से तो अभी मुक्ति मिली थी उसको, और दूसरी श्राप फिर मिल गया। और हलवाइयों को बुलाया, कहने लगे, एक गड्ढा खोदो, ये प्रसाद उसमें पलटी मारो, और प्रसाद उसमें पलटने लगे। तो पहले शिवकली का पंजर आया, बाद में काले नाग का पंजर आ गया। जब काले नाग के पंजर को देखा तो मन में सोचने लगे कि शिवकली को गिरते हुए सभी ने देख लिया था, लेकिन काले नाग को गिरते हुए किसी ने देखा नहीं। ये शिवकली नहीं, ये तो कोई माता। राजा कहता, कोई और उपाय बताइए। फिर पंडित कहने लगे, राजा ऐसे करो, एक चंदन की लकड़ी की पेटी तैयार करो, हीरे मोती उसके अंदर भी लगा दो, बाहर भी लगा दो, इस लड़की को उस पेटी में डाल दो, ताला बंद करके ब्यासा नदी में जाकर के बहा दो, जहाँ जाएगी इसकी किस्मत वहीं ले जाएगी इसको। राजा ने उसी तरह किया, एक चंदन की लकड़ी की पेटी तैयार की, हीरे मोती अंदर लगा दिए, बाहर लगा दिए, लड़की को उसमें डाल दिया, ताला बंद किया। नदी में जब बहाने लगा तो आंखों में आंसू, मन में सोच रहा है कि माँ ये मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, अपनी लड़की को खुद मौत की झोली में डालना हूँ। माँ के चरणों में प्रार्थना की कि माँ अगर किसी को लड़की देना तो उसकी किस्मत जरूर देना, वरना लड़की मत देना। कहते हैं कि जननी जने भगत यन, या दाता या शूर, वरना जननी बांझ रहे काहे ग्वाई मूर। अगर बच्चा हो तो माता पिता का आज्ञा कार्य, अगर लड़की हो तो उसकी किस्मत, वरना हो ना। राजा ने रो पुकार करके उस लड़की को पेटी में बंद जो किया था, पेटी को नदी में बहा दिया। समझ आ रही है आपको? बता दो। पेटी को नदी में बहा दिया तो पेटी बहती बहती जा रही है।
आगे जब दिन चढ़ने वाला हुआ, सुबह सुबह हुई, तो उसी नदी के एक किनारे में एक पंडित जी स्नान कर रहे हैं। लेट जाइए, यहीं पर लेट जाओ, नींद आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे थोड़ा आगे आगे जाओ। पुलिस आती दीवार की, पेटी को नदी में बहा दिया तो पेटी बहती जा रही है। जब सुबह होने लगी तो उसी नदी के एक किनारे में एक पंडित जी स्नान कर रहे हैं। पंडित जी ने क्या देखा कि हीरे मोती लगे हुए हैं, एक पेटी चली आ रही है। पेटी चली आ रही तो मन में लालच, पेटी को पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े। उनको तैरना नहीं आ रहा था, नदी में गोते खाने लग गए, डूबने लगे। उसी नदी के दूसरे किनारे में एक कालू नाम का भगत जो नदी की सफाई कर रहा था, उसने क्या देखा कि पंडित जी डूब रहे हैं। जाकर के पंडित जी को पकड़ा और पंडित जी कहने लगे मुझे छोड़ो, पेटी को पकड़ो। उसने पहले पंडित जी को बाहर निकाला, बाद में पेटी को बाहर निकाल लिया। पंडित जी कहने लगे कि कालू भगत, इस पेटी को पहले मैंने देखा है। कालू भगत कहने लगा पंडित जी बाहर तो मैंने निकाली है। अब क्या किया गया, पेटी के 2 हिस्से डाले। पंडित जी मन में सोच रहे हैं कि अंदर से क्या है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाहर से हीरे मोती नजर आ रहे हैं। कालू भगत को कहने लगे कि कालू भगत, जो बाहर का हिस्सा है वो मेरा, जो अंदर निकलेगा वो तेरा। कालू भगत कहता पंडित जी मुझे मंजूर है। तो पेटी का ताला तोड़ा गया। दोनों ने ताला तोड़ा तो क्या देखा, पेटी के अंदर एक छोटी सी लड़की अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है, बिल्कुल सही तलामत। कालू भगत ने उस लड़की को देखा, आंखों में आंसू आ गए। क्यों आए, क्योंकि उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। बड़े चाव से लड़की को पेटी में से बाहर निकाल लिया। हाथ जोड़ करके पंडित जी को कहने लगा पंडित जी आप सब कुछ ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़की को लेके अपने घर जा रहा। आगे कालू भगत की जो घरवाली है, माता की जोत जगाकर माता के चरणों में प्रार्थना कर रही है कि माँ, मैंने सुना है आपके चरणों में बैठकर जो सच्चे मन से मांगते हैं वही आपको मिल जाता है, सब भक्तों को मिल जाता है। लेकिन मेरी गोद खाली है, शादी को बहुत समय हो गया, कोई घर में औलाद नहीं है। माँ की जोत के साथ वो बातें कर रही है। इतनी देर में जाके कालू भगत ने उस लड़की को अपनी घर वाली की झोली में डाल दिया। बोली साचे वाह जी वाह, ऐसी बात नहीं बनेगी। मन में चिंता है लड़की की शादी की, मन में सोच रहे हैं कि सारी जिंदगी तो लड़की अपने पास नहीं रख सकते, इसकी शादी की जाए। अब लड़की के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। करते करते 4-5 वर्ष निकल गए। एक लड़का 4-5 वर्ष के बाद मिला। वो लड़का राजा हरिश्चंद्र के महलों की सफाई करता था। उसी आकर के अपनी सास के पैरों में बैठ गई। कहने लगी जो आप रोज की ये ड्यूटी जो करते हैं, ये ड्यूटी आप मुझे दे दीजिए, आप आराम कीजिए, आपकी ड्यूटी मैं करूँगी। तो उसकी सास ने इनकार नहीं किया, अपनी ड्यूटी अपनी बहू को दे दी। उसकी बहू जब पहले दिन गई, जाकर के मंदिर का ताला खोला, झाड़ू खोजने लगी तो उसको झाड़ू नहीं मिला। उसने क्या किया, उसने अपने वाल खोल लिए। वाल खोल करके पूरे मंदिर की सफाई वालों से कर दी। और भगत आए, भजन कीर्तन हुआ, फिर मंदिर को उसने साफ किया, फिर ताला बंद किया, फिर अपने घर चले गई। ऐसे रोज का नियम बना लिया उसने। करते करते 4-5 वर्ष निकल गए। एक दिन भक्तों को पूछने लगी कि भक्तों, यहाँ आकर के तुम आप जो माता के भजन कीर्तन करते हैं, ये माता करती क्या है? ये छोटी बहन थी, इसको ज्ञान का पर्दा तब भी था, अब भी है। भक्तों को पूछने लगे कि ये माँ करती क्या है? तो भगत कहने लगे कि ये माँ सर्वशक्तिमान है। सच्ची श्रद्धा से भगत जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्मन को जब इतनी बात का पता चला तो महामाई में इतनी शक्ति है, जो मांगोगे वही मिल जाता है। तो भक्तों से कहने लगी अगर महामाई में इतनी शक्ति, इतनी पावर है तो मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए, घर में कोई औलाद नहीं है। तो भगत कहने लगे कि रुक्मन, घबराने की कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो, 5 फूल माता के चरणों में रखो, कोई मन्नत मांग लो। जैसे हम मन्नत मांगते हैं, हमारे घर में कोई कमी होती है तो मन्नत मांगी जाती है, अगर ये पूरी हो जाए तो हम माँ ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो भी अपने मन में इच्छा धारते हैं कि जागराता कराएंगे आपका, नहीं तो नंगे पाँव करके आपके दरबार में आएंगे। बहुत से मन्नत मांग लेते हैं बंदे, हमारे घर की जो है हमारी इच्छा मन की जो पूरी हो जाएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उसने भी मन्नत मांगी। रुक्मन ने मन्नत मांगी कि माँ मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए, घर में कोई औलाद नहीं है, अगर आप मेरे घर में कोई औलाद होए तो मैं आपके नाम का यागरण करवाऊंगी। यागरण की मन्नत मांग ली।
जागरण की विधि कुछ भी नहीं पता थी, कहाँ जागरण शुरू होगा कहाँ से खत्म होगा। गरीब खानदान में शादी हुई, अब पैसा जेब में नहीं है तो जागरण कैसे है। मन्नत तो मांग ली, अभी किसी ने मन्नत मांग ली तो अभी मांग सकते हैं। किसी को कमी है कोई, अभी 1 मिनट का समय है, किसी के घर में कोई भी कमी है तो अपनी कोई भी मन्नत मांग सकते हैं। अमृत वेला ये सुबह होने वाली है, अभी घंटे तक सुबह हो जाएगी, इसलिए अमृत वेले की जो मन्नत होती कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर शब्द सच्ची हो तो किसकी कोई भी कमी हो तो मांग सकते हैं। तो रुकमन ने मन्नत मांगी कि शादी में 5 साल हो गए, घर में कोई औलाद नहीं है, आप मेरे घर में कोई औलाद दें, आपके नाम का मैं जागरण करवाऊंगी। जागरण की विधि कुछ नहीं पता, जागरण की 5 अरदास, 2 आपने करवा दी, तीसरी रुकमन की अरदास करवाएंगे सभी भक्त। इस समय क्या करना होता है, एक दान करना होता है सभी भक्तों ने। पूरे जागरण में एक बार दान किया जाता है, कोई 1 पैसा, कोई 2 पैसे, कोई रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, कोई जबरदस्ती, जितनी जितनी जो भी सबकी श्रद्धा हो। सबसे पहले आप, राजकुमार है आपका नाम, क्या नाम है, राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी आपने एक दान करना है सभी भक्तों ने मिलकर। एक सूचना है कि अमृत वेले ये दान दिया हुआ कभी कम नहीं होता, खजाना कभी कम नहीं होता। खजाने में से जब दान देते हैं तो खजाना कभी कम नहीं होता और भरता है। इसलिए सब ने दान करना, चाहे 1 रुपया दो, चाहे 10 रुपये, जो भी आपकी इच्छा है, एक दान। रुकमन की तीसरी अरदास होगी, एक चौथी होगी राजा हरिश्चंद्र की, 5वीं जागरण संपूर्ण की वस्त्र दान की अरदास होगी। पढ़ना है पढ़ना जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राम रसिया घूमे, राम रस चाहिए, राम रस में राम रस चाहिए। मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझे कीर्ति न है अमृत रस को पीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। ताली बजा के सभी, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि निधि नव के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। भक्ति भाव से पारू जाऊं, भक्ति भाव से जाऊं तुमको, भव सागर से पार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। बोली बालाजी महाराज की, बोली साचे दरबार की, बोलिए मोदी सरकार कि माँ मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, अगर आप मेरे घर में कोई औलाद दें तो आपके नाम का मैं जागरण करवाऊंगी। जागरण की विधि कुछ नहीं पता, मन्नत मांगी, माता के चरणों में नमस्कार किया, अपने घर चले गई। वो इसी तरह रोज का नित्य नेम आती रही, जाती रही, भक्तों के भजन कीर्तन सुनती रही, माता के मंदिर की सफाई करती रही। समय निकलता गया,
कुछ समय के बाद रुक्मन के घर में एक लड़का पैदा हुआ। महारानी तारा तुम्हारे घर में जगराता वो करेगी। महारानी तारा कौन है? इसी लड़की की जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई बड़ी बहन। जब उसको पता चला कि मेरे घर में जगराता महारानी तारा करेगी तो राजा हरिश्चंद्र के महलों में जाती है, जाकर के महारानी को मिलती है। महारानी ने जब उस लड़की को देखा, आंखें बंद की, तो उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या हुआ कि ये लड़की जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई मेरी छोटी बहन है। लेकिन छोटी बहन को नहीं पता कि रानी मेरी बड़ी बहन है। रानी ने रुक्मन को पूछा कि रुक्मन कैसे आई है? रुक्मन कहने लगी माता का जागरण की मन्नत मांगी थी, लेकिन मेरे घर में कोई भगत जागरण करने के लिए तैयार नहीं। तो रानी कहने लगी कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो, एक परने में चावलों को हल्दी का रंग डल बना के रख, मैं तुम्हारे घर में जागरण करने आऊंगी। बोले साचे दरबार की। सभी भगत हाथ खड़े करके बताओ किन किन भक्तों को नींद आ रही है। इसलिए सोना नहीं। दोनों बातें कर रही हैं। राजे का एक नाऊ था जो रोज राजे की दाढ़ी बनाने के लिए राजे के महलों में आता था। उस समय वो दाढ़ी बना के जाने लगा तो दोनों की बातें उसने सुन ली। उसको चुगली करने की बहुत आदत थी, चला गया। जब दूसरा दिन सुबह हुई, फिर राजे की दाढ़ी बनाने के लिए राजे के महलों में आया। दाढ़ी बनाते बनाते राजे के होठों को थोड़ा सा साबुन लग गया, तो राजे ने कृपान निकाल ली। कहने लगा तुमने मेरा जन्म भ्रष्ट किया है, मेरे होठों को साबुन लगा करके मैं तुम्हारा सर्व कलम करूंगा। उस समय सैन जो भगत था राजे का नाई, वो राजे को कहने लगा कि राजा, ये साबुन तुम्हारे घर का है, बुर्श तुम्हारे घर का है, पानी तुम्हारे घर का है, तुम्हारे घर का तुम्हारे होठों को लग गया, तुम्हारा जन्म भ्रष्ट हो गया। जब तुम्हारी रानी शाम को नीचों के घर में जागरण करने के लिए जाएगी तब तुम्हारा जन्म भ्रष्ट नहीं होगा। राजा कहता तेरे को कैसे पता? कहने लगा मैं अपने कानों से दोनों की बातें सुनी है। उसने माता के डल लिए हैं, वो मुकर नहीं सकती, जाएगी, अगर रोक सकता तो रोक ली। राजा कहने लगा कि रोकने का उपाय बताओ। सैन भगत कहने लगा कि राजा एक उपाय है, ठीक दोपहर के 2 बजे अपनी उंगल को काट लो। तुम्हारी जो रानी है पतिव्रता रानी है, तुम तड़फे में प्रार्थना की कि माँ रात को कौन जागता है, या तो किसी को दुख तकलीफ होगी वो जागेगा, नींद नहीं आएगी दुख होगा, वो दूसरा जागेगा, कोई आपका भगत होगा वो जागेगा, तीसरा कौन जागेगा, कोई चोर होगा वो जागेगा, अपने ग्राहक का इंतजार करेगा। ये राजा तीनों में से कोई नहीं है, ना ही इसको कोई दुख तकलीफ है, सब ड्रामा कर रहा है, और ना ही ये आपका भगत है, और ना ही ये चोर है। जब तीनों में से ये कोई है नहीं तो ये क्यों जाग रहा है? माँ के चरणों में प्रार्थना की तो महामाई ने एक ठंडी हवा ऐसी चलाई, उस हवा में पूरी दुनिया का दलिदर आ गया, राजे के ऊपर पड़ गया, तो राजे को नींद आ गई, वो रुक जाएगा। अच्छा बताने, राजे को नींद आ गई तो राजा सो गया। जब राजा सो गया तो रानी ने क्या किया, वहां से उठी, नहा धोकर के सोने के वस्त्र पहने महलों से बाहर जाने लगी तो क्या देखा, दरवाजा ताला। काका नीचे बैठ जाए। दूसरे दरवाजे गई ताला, तीसरे गई ताला, पूरे महल में घूमी तो उसको एक चोर दरवाजा खुला नजर आया। उस चोर दरवाजे से बाहर गई, जंगल में से जब गुजरी तो रास्ते में चोर मिले। चोरों ने रानी के ऊपर वार किया, रानी की साड़ी का पल्ला कट गया, पैरों की खुड़ाएं वही छूट गई। चोरों से जान बचा करके रात के 12 बजे जाकर के उसने रुक्मन के घर का दरवाजा खटखटाया। रुक्मन ने दरवाजा खोला, रानी को कहने लगी रानी ये कोई आने का समय है, 8 बजे का टाइम दिया था, 12 बजे आ रही है। रानी कहने लगी जल्दी जल्दी जगराता शुरू करो, राजे को सोया हुआ छोड़ के आई हूँ। पीछे से राजा जग गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रानी अंदर गई, दरवाजा बंद किया तो भजन कीर्तन शुरू हो गए। पहले जो जागरण होते थे ऐसे खुले मैदानों में नहीं होते थे, बंद कमरे में जो भक्त जागरण करते थे वो, और जो करवाते थे जागरण वो, कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर, गुप्त जागरण जिसको कहते थे, किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ जागरण हो रहा है, गुप्त जागरण, बहु मार्ग का जागरण। कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर पक्के छैनों द्वारा माता का भजन कीर्तन होता था। आज हम अगर जागरण करते हैं तो माता तारा रानी की कथा को पढ़ के जगराते को संपूर्ण कर देते हैं। जब माता तारा रानी जगराते करती थी तब जागरण कैसे संपूर्ण होते थे? तब कमरे के अंदर एक बकरे को लेके जाते थे, बकरे की गर्दन काट काट एक तरफ, धड़ उसका दूसरी तरफ रख के पक्के छैनों द्वारा माता का भजन कीर्तन होता। ऐसे नहीं, ढोल के साथ
मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। कर लो जागरण मैया दा, कर लो जागरण मैया दा, कर लो जागरण मैया दा, कर लो जागरण मैया दा। रात को जो भी जागरण कराए, रात को जो भी जागरण कराए, भगवती माता घर उसके आए, भगवती माता घर उसके आए। लेके बजरंगी संग भैरव मस्त मलंग, लेके बजरंगी संग भैरव मस्त मलंग, मेरी मैया ने भक्तों को रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। कर लो जागरण मैया दा, कर लो जागरण मैया दा, कर लो जागरण मैया दा, कर लो जागरण मैया दा। दुख हरनी ये दीन दयाला, दुख हरनी ये दीन दयाला, ये महाकाली ये माँ जवाला, ये महाकाली ये माँ जवाला। गायत गुनियों में माँ, ऋषि मुनियों में माँ, गायत गुनियों में माँ, ऋषि मुनियों में माँ, मेरी मैया ने भक्तों को दात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। कर लो जागरण मैया दा, कर लो जागरण मैया दा, कर लो जागरण मैया दा, कर लो जागरण मैया दा। जिस घर ज्योति का हो उजाला, जिस घर ज्योति का हो उजाला, वही घर होता सबसे निराला, वह घर होता सबसे निराला। जिस घर ज्योति का हो जाला, वही घर होता सबसे निराला। मैं चुंब निचुंब मधु के कश के चुम, मैं चुंब निचुंब मधु के सब तो तुम, मन भक्तों को भक्ति की बात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, मेरी बाती ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। बोली साचे दरबार, बोली मैया जी के प्यार की। पार किया, साड़ी का पल्ला कट गया, पैरों की खड़ाई वही छूट गई, लेकिन जब हम उठाते हैं तो अंधे हो जाते हैं, जब छोड़ते हैं तो दिखने लग जाता है। राजा आगे बढ़ा, रानी की दोनों निशानी उठा ली, कृपान निकाली, चोरों को भगा दिया। थोड़ा और आगे गया तो राजा के कानों में भजन कीर्तन की आवाज आई। राजा ने क्या देखा कि एक बंद कमरा, उसके अंदर भजन कीर्तन हो रहे हैं, और राजा मन में सोच रहा है, दरवाजा बंद है, दरवाजे में से छोटे से छेद से अंदर देखा, क्या रानी अंदर भजन कीर्तन कर रही है। राजा को क्रोध आ गया, राजा मन में सोच रहा है कि अंदर बैठी रानी को पता चलना चाहिए कि बाहर राजा आ गया। एक भगत अंदर जाने लगा, उसके हाथ में एक अरदास रख दी सोने की, कहने लगा अंदर जाके मेरी अरदास कराओ। राजा हरिश्चंद्र, क्या हुआ? अगर कुछ हुआ तो बता देना मुझे, नहीं हुआ ना फिर ठीक है। एक राजा हरिश्चंद्र की अरदास कराओ, एक सिक्का भी साथ में निकालो। अब एक चौथी अरदास इनको दे दीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा है, एक अरदास चौथी। अभी उसके बाद पांचवी जागरण संपूर्ण की हो जाएगी। ये विधि होती है, कई तो भक्त परेशान होते हैं, लेकिन हमने तो अपनी विधि के साथ चलना है। आपको ऊपर कोई कंडीशन तो लगाई नहीं,
वही छोटे वाला मत कहो। आगे ने तो बोला 5 तक। वो पहले बोला था, थोड़ा बोला। बोल साचित वर्गी। राज ने एक सोने के टके की अंदर अरदास करवाई। कहने लगा अंदर जाकर के मेरी अरदास कराओ। इधर देखो, एक भगत ने वो अरदास को पकड़ा, अंदर गया, रानी के हाथ में जब अरदास रखी, रानी ने देखी सोने की अरदास। मन में सोचने लगी कोई आम इंसान सोने की अरदास नहीं करा सकता। मुझे ऐसे लगता जैसे बाहर राजा आ गया। बाहर से राजा देख रहा है तो क्या हुआ, बकरा काटा, रुकमन ने बकरे को काटा, माता को भोग लगा दिया। माता को भोग लगाने के बाद रानी की झोली में प्रसाद डाल दिया। झोली करिए आपने बंद कर। तू मुझे सोया हुआ छोड़ के ही है, तेरे को माफ किया, लेकिन तुम्हारी झोली का प्रसाद माफ नहीं होगा। झोली खोल कर दिखाओ किसमें क्या है। रानी कहने लगी राजा मेरी झोली मत देखो, इसमें मेरी माता का पंथ है। ये जो पंथ है ये खंडे की धार है, ये तुमसे सही नहीं जाएगी। राजा कहने लगा अगर सच्चाई होगी तो इसके मैं हार बना के अपने गले में डाल लूंगा, लेकिन तुम्हारी झोली जरूर देखूंगा। उस समय रानी ने माता के चरणों में प्रार्थना की कि माँ अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गई हूँ। सच्ची श्रद्धा से विनती प्रार्थना की तो रानी के कानों में आकाशवाणी गूंजने लगी कि रानी घबराने की कोई बात नहीं, राजा को झोली खोल के दिखाओ। उस समय रानी के मन में बड़ा हौसला आ गया। राजा कहता झोली ना दिखाई तुम्हारा सर काटूंगा। उस समय रानी ने राजे को झोली खोल के दिखाई तो राजे ने क्या देखा, अपनी झोली इनको दिखाई। क्या है इसमें, क्या है, क्या चीज है? नारियल छुआरा सब बताओ। नारियल छुआरा काजू। राजे ने रानी कहने लगी इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज तुमको क्या है। राजा कहने लगा रानी एक मेरा नीला घोड़ा और दूसरा मेरा लड़का, दोनों मुझे बहुत प्यारे हैं। रानी कहने लगी राजा दोनों के सर काट के मेरे पास लेके आओ, फिर मैं बताऊंगी ये प्रसाद बदला कैसे। राजा कहने लगा माँ होकर अपने लड़के का सर मांग लिया। रानी कहने लगी राजा अगर ला सकते हो तो बताओ, नहीं तो ये कहानी यहीं बंद करो। राजा कहने लगा तेरे को माँ होकर अगर कोई दर्द नहीं तो मुझे भी कोई दर्द नहीं, मैं लेकर के आऊंगा लेकिन पूछूंगा जरूर। रानी कहने लगी सबसे पहले जाओ अपने घोड़े का सर लेके आओ। कड़ा प्रसाद तैयार हो गया आपका। हलवा छोले क्या है साहब, ये क्या है? एक थाली में ना 5 जगह रखकर 5 डूने रख के उसमें छोले और हलवा रख के देखा कि सामने घोड़ा खड़ा, उसके ऊपर वार किया, घोड़े की गर्दन अलग कर दी, काटी, पूरा उठाया, लेकर के रानी के पास रख दिया। रानी अब मुझे पंथ दिखाओ। रानी कहने लगी राजा अपने लड़के का सर लेके आओ फिर दिखाऊंगी। तो राजा कहने लगा रानी एक बार फिर सोच ली, अगर दिया बुझ गया तो दोबारा नहीं जलेगा। रानी कहने लगी मैंने सोच लिया। तो राजा ने खंडा उठाया, महलों में चला गया, जाकर के लड़के को आवाज लगाई तो लड़का सामने आकर खड़ा हो गया, महाराज हुक्म करिए। महाराज कहने लगे हुक्म नहीं, आज ये कार्य है, आज तुम्हारे सर की जरूरत है। तो लड़के ने इनकार नहीं किया, अपना सर अपने पिता के आगे झुका दिया, कहने लगा कि महाराज ये शरीर आपका दिया हुआ, जहाँ से आपका दिल कर रहा है वहीं से काट लीजिए। राजे ने लड़के के सर के ऊपर वार किया। कहते हैं कि खींच के खंडा जब राजे ने के का तुम्हारे घोड़े का प्रसाद बनेगा, माता को भोग लगेगा, फिर मैं तुमको बताऊंगी कि ये प्रसाद बदला कैसे। राजा कहता रानी अपने बेटे के मांस के नीचे मैं आग नहीं लगाऊंगा। चूल्हे के ऊपर उसने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, काट करके धो करके कढ़ाई में डालकर चूल्हे के ऊपर रख दिया। कहने लगा आग मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, प्रसाद के लिए आग मैं नहीं लगाऊंगा। अगर जिस माता के पीछे लग के तुमने ये सारा कार्यक्रम किया है, वैष्णवी माता के पीछे, ज्वाला माता के पीछे लगकर ये तुमने जो सारा काम किया है, अगर उसमें माता में शक्ति है तो लकड़ों को आग अपने आप लगनी चाहिए। उस समय रानी ने कहा कोई बात नहीं। तो रानी ने हाथ जोड़कर भगवती माँ को याद किया। तो क्या कह रही है माता? और सॉन्ग सर्विस गोल्डी सॉन्ग यदि आवाज बना लूप दी लूप दी आवाज कटाई गया हाथ जगला। रानी ज्वाला माई को याद कर रही है।
जागो जागो ज्वाला मां एनी सोन दा पहर जागो जागो ज्वाला मां इन सोन दा पहर सत्ता तविया बिचों बार तेरे आउण दा पहर जागो जागो ज्वाला मां इन सोन दा पहर जागो जागो ज्वाला मां इन सोन दा पहर अकबर मानो अजमाया सी अकबर मानव अजमाया सी जोता ते पानी पाया सी जोता ते पानी पाया सी मेरा वाली जोत तेरी जगों दा पहर जागो जागो ज्वाला मां इन सोन दा पहर जागो जागो ज्वाला मां इन सोन दा पहर आखिर झलक दिखलाई मां आखिर झलक दिखलाई मां तविया चो बाहर आई मां तविया च बाहर आई मां मेरा वाली जोत तेरी जगों दा पहर जागो जागो ज्वाला मां इन सोन दा पहर जागो जागो ज्वाला मां इन सोन दा पहर तविया बिचों बाहर तेरे आउण दा पहर जागो जागो ज्वाला मां बोल सच्चे दरबार की जय। तो एकदम से ज्वालाफामा प्रचंड हो गई, बरसात तैयार हो गई। हाँ जी, ज्वाला जी गए हो कभी आप चिंतपूर्णी ज्वाला जी? वहां पर जोत जल रही है, देखिए जोत जल रही है, जुगों युगों से चलती आ रही है जोत जल रही है। ना कोई दिया है, ना कोई बाती है, ना उसमें तेल है। देखा आपने वहां पर राजे अकबर का शत्र भी पड़ा है। तो जब एकदम से ज्वालाफामा प्रचंड हो गई तो प्रसाद तैयार हो गया। जब प्रसाद तैयार हुआ, रानी कहने लगी राजा इसको 5 डूनों में प्रसाद को डालो। राजा कहने लगा रानी झगड़ा तेरा मेरा है, 5 डूने किस लिए? रानी कहती राजा तू तो भगवती माँ की शक्ति को आजमाया है, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो, 5 डूनों में ये प्रसाद डालो। राजा ने 5 डूनों में प्रसाद डाल दिया। कहने लगी राजा पहला डूना उठाओ, माता को भोग लगा दो। लग गया। 2 डूने इनको तो एक 3 डूने वहां पचवाओ। कहने लगी राजा पहले डूना उठाओ, माता को भोग लगा दो। राजा ने पहला डूना उठाया, माता को भोग लगा दिया। बाकी कितने बचे डूने? 4। रानी कहने लगी राजा 1 डूना तुम्हारा और 1 मेरा, बाकी बच गए 2। रानी ने अपना प्रसाद उठाया, खाना शुरू कर दिया। राजा को कहती राजा प्रसाद खाओ। राजा ने डूने को उठाया, मुंह के पास किया तो क्या नजर आया? बेटे की उंगल कटी थी, ऊपर नजर आ गया। राजा की आंखों में आंसू, राजा रोने लग गया। रानी ने देखा तो राजा रोने लग गया। रानी राजा को कहने लगी अब क्यों रो रहा है राजा? किस लिए रो रहा है? घोड़े के लिए कि लड़के के लिए? कहने लगी राजा 4था डूना उठाओ, तबेले में जाओ, जाकर के देखो तुम्हारा घोड़ा है, अगर घोड़ा होगा तो प्रसाद दे देना, नहीं तो वापस आ जाना। राजा कहने लगा उसको तो मैंने खुद काटा। रानी कहने लगी राजा 1 बार जाना पड़ेगा। उस समय राजा ने 4था डूना उठाया, जैसे तबेले में घुसा तो सामने घोड़ा खड़ा नजर आ गया। बोलिए साचे दरबार की। राजा ने घोड़ा देखा, मन में सोचने लगा इसको तो मैंने खुद काटा था, ये कहां से आया? अब रानी के पास आया। रानी कहने लगी राजा घोड़ा मिला। राजा कहने लगा रानी घोड़ा तो मिला, लेकिन घोड़े जैसे घोड़े बहुत। अब रानी सोचने लगी राजे को भी पता नहीं चला। कहने लगी राजा 5वां डूना उठाओ, महलों में जाकर लड़के को आवाज लगाओ। राजा कहने लगा तेरा दिमाग खराब हो गया, लड़के तो मैंने खुद काटा, छोटे छोटे टुकड़े मेरे से करवा करके, और मुझे कह रही हो कि जाके लड़के को आवाज लगाओ। रानी कहने लगी राजा 1 बार जाना पड़ेगा। उस समय राजा ने 5वां डूना उठाया, महलों में चला गया। जाकर के लड़के को आवाज लगाई तो लड़का नहीं आया। दूसरी आवाज लगाई, नहीं आया। राजे को क्रोध आना शुरू। राजा मन में सोच रहा है कि एक आवाज मैं और लगाऊंगा, अगर लड़का आ गया ठीक है, ना आया तो रानी का सर काट दूंगा। उस समय राजा ने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखा, जैसे तीसरी आवाज लगाई तो लड़का सामने आके खड़ा हो गया। बोलिए साचे दरबार की। लड़के को देखा, आंखों में खुशी के आंसू। राजा रोने लग गया। राजा अपने लड़के को पूछने लगा कि बेटा जब मैं तुमको पहली आवाज लगाई थी तुम आए क्यों नहीं, कहाँ गए थे? तब लड़के ने जवाब दिया कि महाराज आपने जब मुझे पहली आवाज लगाई उस समय मैं माता के झूले में झूले ले रहा था। आपने आवाज लगाई तो झूला अलोप हो गया। आपने जब दूसरी आवाज लगाई, जो परियां मुझे झूला झुला रही थी वो परियां अलोप हो गई। जब आपने तीसरी आवाज लगाई तो मैंने अपने आप को आग के सामने खड़ा पाया।
बेटा और घोड़ा राजे ने देखा, मन में खुशी हजार। लड़के को रानी के पास लेके आए। रानी को कहने लगा, रानी आज शहंशाह दयाल है, जो मांगोगी तुमको वो मिलेगा, मांग लो। मैं बहुत गलती की, भगवती माँ की शक्ति को आजमाया। भगवती माँ के सच्ची श्रद्धा, मन में जो भी श्रद्धा लाता है, भाव लाता है, माँ के दरबार में वही कामयाब होता है। और राजा कहने लगा, रानी तुम जो मांगोगी तुमको वो मिलेगा, मांग लो जो मांगना। उस समय रानी ने राजे से क्या मांगा है? राजा ताली के साथ मंदिर पवाद शहरों बार, फिर राजे ने मंदिर खुआ दिता, फिर राजे ने मंदिर पवा दिता। उथे भजन होया दिन रात, उथे भजन होया दिन रात। तेरी बदलियां तो वारे वारे जावा, तेरी बजरियां तो वारे वारे जावा। अज पिंडी राही आई मेरी मात, अज पिंडी राही आई मेरी मात। थोड़ा यज्ञ संपूर्ण हो गया, थोड़ा यज्ञ संपूर्ण हो गया। आज हो रही है जय जयकार, आज हो रही है जय जयकार। मां तेरा सिमर चरण प्यानु गामदा, तेरा सिमर चरण प्यानु गामदा। मैया रख पानी दी लाज, मैया रख पानी दी लाज। तेनो ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे, तेनो ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे। मैया और ते आवे भोलानाथ, मैया और ते आवे देवी दे पहाड़, मेरा देवी दे पहाड़। 5 बज के 2 मिनट हो गए, 5 बज के 7 मिनट हो गए। तुसी आरती नू हो जाओ तैयार, तुसी आरती नू हो जाओ तैयार। अब 2 मिनट सारे भक्तों की अरदासें होंगी, क्योंकि पूरे जागरण में रास्ते नहीं लेते ना, पूरे जागरण में किसी ने अरदास, कोई भी इच्छा हो, काम की, कोई बच्चों की, कोई घर की, कोई भी इच्छा हो, तो माँ के चरणों में इच्छा रख दो और अपना नाम बताइए। भगवती माँ देखो कैसे इच्छा पूरी करती है सब भक्तों की। जल्दी से जल्दी इच्छा आपकी जैसे कैसे पूरी होगी। सब भक्त दास कराओ। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। 21 रुपये के दास माँ के चरणों में। जिन जिन भक्तों ने करवानी है करवाइए अरदासें। उसके बाद माता की आरती होगी, कोई अरदास नहीं होगी। भाव आपके हैं, श्रद्धा आपकी है, जो लगेगा वो होगा। क्या नाम है? सत्यावान जी। माता के चरणों में 21 रुपये के दास। सभी भक्तों की मैं इकट्ठी अरदास पढ़ूंगा जिनकी जो भाव है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी 21 रुपये के दास। जो जिन्होंने आना है आ जाइए, सब भक्त मिलकर के दास करवाएं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार जी। माता के चरणों में 11 रुपये के दास। क्या नाम? किरण जी। माता के चरणों में 21 रुपये के दास। डॉक्टर टुनटुन जी। माता के चरणों में 21 रुपये के दास। भोले साक्षी दरबार की। क्या नाम है? राहुल। राहुल जी। माता के बच्चे 21 रुपये के दास करवा रहे हैं। जिस खजाने से माया आई, खजाने कभी खाली ना हो, इसी तरह भरे रहे। भोले साक्षी दरबार की। देखिए मैंने ना इसमें जागरूक कर दी। क्या नाम है आपका? रेणु जी। माता के चरणों में अरदास करवा रहे हैं। राहुल जी 11 रुपये के दास। खुशी जी 11 रुपये के दास। साहिल जी 11 रुपये के दास। क्या नाम है? ममता राठौर जी
वाजी ममता राठौर जी माता के चरणों में 11 के दास करवा रहे हैं। जिस खजाने से माया आई खजाने कभी खाली ना हो, भगवती माँ भरपूर रखे। बोलिए हाँ जी। रीतिका जी माँ के चरणों में, माता के चरणों में 11 के दास। मैंने देखो बहुत जगराते किए हैं, लेकिन जब जगराते होते हैं तो जनानी आती है पटाख से शोर कर लेकर, ये मेरे बच्चों की दास, ये मेरे घर वाले की दास। लेकिन मैंने कोई घर हो खजाने भरपूर रखे भगवती माँ। तो आओ कोई और है तो लाओ लाओ क्या तो हो जाएगा। कितना काटना नहीं यार, 11 मैं अरदास करानी जिंदा जाने करवा लो, 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 जिंदा जाने करवा लो, मैं अरदास करानी जिंदा जाने करवा लो। सारे भक्तां दी अरदास, सारे भक्तां दी अरदास, मां तेरे शुभ चरणां दे पास, मां तेरे शुभ चरणां दे पास। मैया सोहन तो लत बनाई ना दी कमाई चवाता पाई ना दे पिट ते पंजा लाई, वर दे पहाड़ा विच रहन वाली, वर दे पहाड़ा विच रहन वाली। माता जी माता जी माता जी बोलिए सच्चे। तो आप एक जोड़ी सूचना संग तेरी मूर्ति उतारू में मैया तेरी आरती, हाँ दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में मैया तेरी आरती, तेरे ही गुण गाए सभी भारती, उतारू में मैया तेरी आरती, हाँ दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में मैया तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी भारी, आ जाओ माँ करके तेरे सवारी, हम तेरे ही गुण गाए सभी भारती, उतारू में मैया तेरी आरती, हाँ दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में मैया तेरी आरती, उतारू में मैया तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, दूध कपूत सुने है करना माता सुनी माता, दूध कपूत सुने है माता सुनी माता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, दूध कपूत सुने है करना माता सुनी माता, बस तेरे मन में जगा राजती, उतारू में मैया तेरी आरती, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति,
सभी भारती उतारू मैं मैया तेरी आरती उतारू मैं मैया तेरी आरती दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा सोना माँ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा सोना माँ सब दुखों को तू ही निवारती उतारू मैं मैया तेरी आरती आराम से दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती तेरे ही गुणगान सभी भारती उतारू मैं मैया तेरी आरती दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती भैया बिछाई है कहार की बधाई होवे 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 पहली बधाई शेरा वाली तू होवे पहली बधाई शेरा वाली तू होवे जिन्हें अर्जिया संसार की बधाई होवे उन्नति चाहिए बहार की बधाई होवे तुझी बधाई करने वालिया होवे तुझी बधाई करने वालिया होवे गोता जगाना सारी रात की बधाई होवे उन्नति चाहिए बहार की बधाई होवे तुझी बधाई इस मडली नो होवे तुझी बधाई इस मडली नो होवे बेटा सुनाया सारी रात की बधाई होवे बेटा सुनाया सारी रात की बधाई होवे छोटी बधाई सारी संगत होवे छोटी बधाई सारी संगत होवे रोण का लाया सारी रात की बधाई रोण का लाया सारी रात की बधाई होवे अज बधावा बच्चन दे अज बधावा कैलाशा तो शिव जी आए कैलाशा तो शिव जी आए गौरा मानो नाम आए गौरा मानो नाम आए शिवान रमनु बच्चन दे अज बधावा बच्चन दे शिवान रमनु बच्चन दे अज बधावा बच्चन दे अज बधावा अज बधावा वृंदावन तो कृष्ण जी आए वृंदावन तो कृष्ण जी आए बाजी लो नाल आए राधा जी को नाल आए शांति बंसी बच्चन दे अज बधावा
श्याम दी बंसी बजन दे अज बधावा बजन दे अज बधावा बजन दे अज बधावा बजन दे ऊंचे पर्वतों में अज आए ऊंचे पर्वतों में अज आए बग्गे शेर हार आए बग्गे शेर मैया दा गर्दन दे अज बधावा बजन दे शेर मैया दा गर्दन दे अज बधावा अज बधावा पैरोनाथ तू मोली ले पुरनाथ तू लोली ले मामा मांगे काला कपड़ा मामा मांगे काला कपड़ा गोरा दूध कटोरी ले दूरी ले लोरी ले वजीरा रे वजीरा मेरी माता दिया वजीरा माता दिया वजीरा भैया माता दिया वजीरा। सब थोड़ा पीछे हो जाए थोड़ा पीछे हो जाए सारे पीछे हो जाए थोड़ा हो जाए। अरे भैया आके दिखाओ सब हाथ में पकड़िए दोनों। तो रखा जल्दी करो ना अरदास से बाहर है रिन्ना बना अरदास मैं तो डांस करूँगी करवा दो कर दी फोटो देनी है इसी में से फोटो देनी टेंट लाओ पहले कोई नहीं बात चल इधर होगा ना कि दो दास गुड़िया हाथ लाओ बेटा। याग्रम संपूर्ण विदास करता संतान जात वस्त्र दान विदास जिसको दिव्या भगवान विदास कराई अरदास ले किरण अंग संग सही में मेरा जितने माना जनकारा सारा धर्म का द्वारा झूले की जय माता जी का बाजे का नगारा जो एक मन चित्तों को बुलाएगा जकारा वही सात संग मैया जी के द्वारा बोली सच्चे दरबार की जोत के ऊपर से घुमा कर कम करेगी बोली साचे द्वार की आ जाओ सभी भगत प्रसाद लो और घर वाले कंजी को बैठाएं। कनिका बैठाना वही तीनों चीज अचल कर अब जैसे मर्जी लेकिन चाकू ना लगे।